जुड़ेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफा देने की अटकलें, शासन और सत्ता के गलियारे में हलचल मच गई है। अपनी अपेक्षा से नाराज बताए जा रहे दिनेश खटीक, विभाग में तबादलों से नाराज चल रहे थे राज्य मंत्री खटीक। दिनेश खटीक ने अपना मोबाइल फोन किया है स्विच ऑफ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। विभाग में तबादलों से नाराज चल रहे थे राज्य मंत्री, अब उनके इस्तीफे की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफे देने की ये अटकलें सामने आ रही, वहीं शासन और सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफे देने की अटकलें सामने आ रही। ये चर्चा अब जोर पकड़ रही है, शासन और सत्ता के गलियारे में हलचल मच गई है। आपको बता दें, तबादलों से नाराज नजर आ रहे थे दिनेश खटीक, जिसके बाद अब उनके इस्तीफे की ये चर्चाएं सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिनेश खटीक ने अपने मोबाइल फोन को भी स्विच ऑफ कर रखा है। तो दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफा देने की जो अटकलें हैं वो अब तेज हो गई हैं। शासन और सत्ता के गलियारे में इसको लेकर चारों तरफ हलचल मची है। अपनी उपेक्षा से नाराज बताए जा रहे हैं दिनेश खटीक। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, विभाग में तबादलों से नाराज चल रहे थे दिनेश खटीक, जिसके बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया है और अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शासन और सत्ता के गलियारे में इसको लेकर हलचल मची हुई है। अपनी उपेक्षा से नाराज बताए जा रहे थे दिनेश खटीक। इन दिनों विभाग में लगातार तबादले चल रहे थे, जिसको लेकर शायद वो नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर रखा है और अब उनके पद से इस्तीफे देने की चर्चा हर जगह तूल पकड़ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, दिनेश खटीक के पद से इस्तीफे देने की हलचल सभी जगह हो गई है। तो अपनी उपेक्षा से नाराज बताए जा रहे थे दिनेश खटीक, जिसके बाद अब सत्ता में और सभी जगह ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद दिनेश खटीक अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विभाग में तबादलों से नाराज चल रहे थे राज्य मंत्री खटीक, जिसके बाद से उन्होंने फोन स्विच ऑफ किया और उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ ली। तो शासन और सत्ता के गलियारे में हलचल मची है। रजनीश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और जानकारी है इस्तीफे की, ये खबर सामने आ रही है? रजनीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रजनीश की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां दिनेश खटीक के अपने पद से इस्तीफे देने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं लगातार। तो वहीं आपको बता दें कि शासन और सत्ता के गलियारे में हलचल मच गई है इसके बाद। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। एक कहावत है कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ 2 में राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जिनके पास जल संसाधन की जिम्मेदारी थी, इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा ही नहीं दिए हैं, वो 5 जगह अपनी चिट्ठी लिख के फरियाद किए हैं। चर्चा है कि दिनेश खटीक लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं। उसके पीछे कारण भी था। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अगुवाई में कल मंत्रिपरिषद के समन्वय समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे अपने राज्य मंत्री को पूरा सम्मान देंगे और जल्द ही काम का बंटवारा करेंगे। दिनेश खटीक के साथ यही दिक्कत थी। दिनेश खटीक का आरोप था कि जो विभाग के प्रमुख सचिव है या विभागाध्यक्ष है, यहाँ तक कि एक्शन और जे भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। इसी के लेके लगातार नाराजगी चल रही थी और बीच में चर्चा थी कि मेरठ में कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद में वहाँ का स्थानीय प्रशासन ने इनकी मदद नहीं किया था। दिनेश खटीक के बारे में बता दें कि इनका जो
बैकग्राउंड है वो संघ से आते हैं और 2017 में पहली बार विधायक बने थे। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया था तो उसमें उनको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी और इन्होंने हस्तिनापुर में योगेश वर्मा को चुनाव हराया था। आप देख सकते हैं जो एक मंत्री के बंगले पे चहल पहल होनी चाहिए थी वो कहीं चहल पहल नहीं है, सन्नाटा है। चर्चा है कि दिनेश खटीक यहाँ से सीधे अपने सरकारी अमला छोड़ के जो स्कॉट मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, उस सारे को छोड़ के वो सीधे मेरठ के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार कोशिश करने की, उनसे मुलाकात करने की, फ़ोन पे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। रजनीश, आप तो जानना चाहेंगे कि दिनेश खटीक के इस्तीफे की ये अटकलें अब लगाई जा रही हैं और लगातार इससे सत्ता में हलचल मच गई है, तो क्या कुछ और जानकारी? देखिए, दिनेश खटीक की नाराजगी लंबे समय से चल रही थी। यहाँ तक कि उनकी शिकायत रही कि जब थाने में हम गए तो हमारे साथ वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया। तो समझ सकती है कि एक राज्य मंत्री या मंत्री की सरकार में क्या हैसियत है। दूसरी चीज है कि जो राज्य मंत्री है, केवल हम दिनेश खटीक की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों के मन में ऐसी गुस्सा है, लेकिन अनुशासन के डर से वो कुछ करने से डर रहे हैं। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के रिश्ते ठीक नहीं है। कोई कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगा रहा है अफ्रीका कि राज्य मंत्री को लोग काम करने का मौका नहीं देना चाह रहे, यानी उनको अपने विभाग में इंटरफेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, दिनेश खटीक ने चिट्ठी भी लिखा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की उन्होंने चर्चा किया है। जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, अमित शाह को चिट्ठी लिखे हैं। एक प्रति अपनी जो इस्तीफे वाली चर्चा है, देखिए चर्चा है लेकिन चर्चा में दम है। आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो तय है कि उन्होंने इस्तीफा लिखा है। एक्सेप्ट ना हो ये अलग की बात है, ये राज्यपाल को करना है, मुख्यमंत्री के सलाह पे करना है। तो बीजेपी को पता है कि इस समय मामला और किरकिरा हो जाएगा जब विपक्ष सारा लामबंद है सरकार पे हमला करने के लिए। तो दिनेश खटीक के मामले पर हालांकि अभी सब लोग मौन रखे हुए हैं। कोशिश की गई स्वतंत्र देव से बात करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के ये राज्य मंत्री हैं। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार उसी बात को मैं मेंशन कर रहा हूँ कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। चर्चा है, चर्चा में दम है। अभी देखिए आगे क्या होता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रजनीश आपको बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से ये खबर बता रहे थे।